हैं, अगर किसी को नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई घर परचेज करना है, तो उस घर में उसे बेसिक सी चीजें क्या देखनी चाहिए वास्तु के हिसाब से? सबसे पहले नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट खुला रहे और जो बाकी डायरेक्शंस बची हैं वो बंद रहे। ये पहली चीज ध्यान रखें। रेक्टेंगुलर प्लॉट हो और उसमें नॉर्थ टू साउथ, जो साउथ वाला एरिया है, क्योंकि सन ईस्ट में राइज करता है, फिर वो साउथ से होके वेस्ट में जाता है। तो अगर साउथ की लंबाई चौड़ाई कम होगी तो साउथ का एक्सपोजर टू सन कम होगा। तो बहुत ही डिटेलिंग करके आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हो। अगर ऑप्टिमाइज लोकेशन मिल जाए तो आप उसमें बहुत तगड़े अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं वास्तु पर। घर में सब कुछ सही है, घर अच्छा है, हमारा सब कुछ सही है, फिर भी घर में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, मनी आता है बट टिकता नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो फिर इसमें क्या करें? इन सारे सवालों के आंसर के लिए आज हमारे साथ है आशीष कपूर जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट है और कई सालों से इन चीजों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। वेलकम टू आशीष जी। थैंक यू जी, थैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर यही रहेगा कि घर दिखने में तो बहुत अच्छा है, बट उसमें हेल्थ इश्यू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे आते तो है पर टिकते नहीं है, और रिलेशनशिप तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे, घर में जो भी लोग रह रहे एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे। तो ये कैसे होता है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैम, वास्तु में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जोन्स रिलेटेड होती हैं। अगर दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे या छोटी छोटी बातों में चिढ़ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली उनके घर में जो साउथ वेस्ट जोन है वो ओपन होगा, या वो हल्का होगा, या वो नीचा होगा। नीचा मतलब स्लोप उसकी तरफ होगी, और वहाँ पे हमारे को एनर्जी ज़्यादा मिल रही होगी। वहाँ पे मतलब बेसिकली खिड़की दरवाजे खुले हैं या एंट्रेंस है। तो जब भी साउथ वेस्ट जोन हल्का होता है, ये जो रिलेशनशिप है उनमें आपस में रहने वाले लोगों की उस घर में, और उस घर में रहने वाले लोगों का अपना औरों से रिलेशनशिप भी वो खराब हो जाता है। अगर किसी इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है, तो ये आइडेंटिफाई हम वास्तु से कर सकते हैं? मैम देखिए, अगर किसी को लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, तो मेन चीज़ है कि आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी सोच कैसी है। तो हम जब भी किसी के घर का वास्तु करते हैं तो हम सबसे पहले उसको एक चीज़ बताते हैं कि अपनी सोच पॉजिटिव रखो। अगर अपना माइंड पॉजिटिव रखोगे तो वास्तु से भी जो आपको जो एनर्जी मिल रही है वो आपके साथ पॉजिटिव काम करेगी। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि किसी को भी भगवान ने ना ज़मीन पे, इस धरती पे हारने के लिए नहीं भेजा है। चैलेंजेस दे के भेजा होगा। बहुत बार काम रुकते हैं, बिगड़ते हैं, तो उन चीज़ों के सोल्यूशन वास्तु में हैं, और वो सोल्यूशंस लगा के मुझे भी रिजल्ट्स मिले हैं। जब आप कहते हो कि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या होते होते रुक जाते हैं, वर्सेस कि बहुत देर से बैठे रहे और अचानक से काम बन गए। तो जब ये वाला एक्सपीरियंस आपके पास आता है तो आपको वास्तु पे भरोसा होता है कि हाँ, वास्तु से रिजल्ट्स आते हैं। तो ये पैटर्न हम कैसे समझे कि अगर हमारे घर में क्या दिक्कत हो रही है तो हमें एक वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए? मैम देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके काम नहीं बन रहे, मान लीजिए करियर में है और आपकी जॉब चली गई, अब दोबारा जॉब नहीं लग रही, और अब आप एक किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास गए हैं, तो वो सबसे पहले आपके घर में साउथ वेस्ट सही कराएंगे, साउथ ईस्ट सही कराएंगे, पर साथ में वो एक काम और भी करेंगे, जो कि है आपका नॉर्थ एक्टिवेट करेंगे, ताकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए। नॉर्थ एक्टिवेट करने से आपके घर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नॉर्थ के देवता एक्टिवेट करने से अच्छा पैसा, अबंडेंस आती है। फिर हमने सबने सुना होगा साउथ ईस्ट सही हो, उसमें किचन हो, तो आपका कैश फ्लो अच्छा होता है। पर हाँ। आपको सिर्फ कैश फ्लो नहीं चाहिए कि एक तरफ आया दूसरी तरफ निकल गया। चला आपको जाए। ऐसा भी चाहिए कि आपके घर में एक अमाउंट का पैसा रहे, बरकत से रहे, रखा रहे, उसे कोई टच नहीं कर रहा है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है गोल्ड में या बाकी चीज़ों में और वो आपको फल रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो किसी की अगर किस्मत, जो वास्तु शास्त्र है वर्सेस योग शास्त्र, योग शास्त्र में हम कहते हैं कायाकल्प हो गया। लोग जाते हैं, अब आज के टाइम में पार्लर में जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं एकदम से कायाकल्प हो गया। वैसे ही वास्तु भाग्य कल्प की साइंस है कि भाग्य उदय हो गया, किस्मत ही बदल गई। तो वास्तु शास्त्र एक भाग्य कल्प की साइंस है। आपने डायरेक्शन की बात की, तो डायरेक्शन हम कैसे पहचाने कि किस डायरेक्शन में क्या होने से क्या दिक्कत आती है और किस डायरेक्शन में
क्या किस कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे पता चले हमें? अब देखिए, डायरेक्शंस का जहाँ तक सवाल है, डायरेक्शंस जो है वो आप गूगल अर्थ करके सॉफ्टवेयर आता है, उसमें से आप अपने घर का टॉप व्यू देख सकते हैं, उसके हिसाब से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके। दूसरी बात, इसका बेसिक रूल ये है कि आपके घर में जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट है, खुला रहे, वहाँ से आकाश प्रकाश ऊर्जा आए। और आपके घर में जो वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ है और साउथ ईस्ट है, ये बंद रहे, वहाँ से ज़्यादा आकाश प्रकाश ऊर्जा ना आए। ये बेसिकली सिंपल साइंस है वास्तु की, सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन वास्तु। आपने बात की कि हम नॉर्थ एक्टिवेट कराते हैं, तो वो आप एक्टिवेट कैसे करते हो? मैम देखिए, हर डायरेक्शन में और वास्तु में बहुत सारे लेयर्स हैं। तो एक लेयर है कि आपका डायरेक्शन का, आपका जोन का, आपका एलिमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद देवता का, उसके बाद ग्रह यानी प्लैनेट्स का, उसके बाद आप किस मुहूर्त में कर रहे हैं, किस स्वर विज्ञान की, किस कौन सी आपकी नाड़ी चल रही है, लेफ्ट या राइट। और आपके घर में बायो रिदम यानी जैसी एनर्जी यूनिवर्सल है, वैसी एनर्जी हम आपके घर में आ रही है नहीं आ रही है, या हम उसको कैसे सेट करें। तो ये मल्टी लेयर्ड साइंस है, राइट। जैसे आप सिंपल समझते हैं ना, आजकल वो जो ये मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे होते हैं, उनकी ऐड आती है, वो एक लेयर काट के दिखाते हैं कि 7 लेयर हैं। पहले हाँ। तो सिर्फ एक रुई के गद्दे बनते थे, अब उसमें 7 लेयर हैं जिन पे गद्दे बनते हैं। वैसे ही वास्तु की भी कह सकते हैं कि 5 to 7 लेयर्ड साइंस है। तो ओके। हम पहले वो डायरेक्शन देखते हैं कि उस डायरेक्शन में नॉर्थ है तो वो खुला है या नहीं है। वहां पे अगर हमने वो जोन में एक्टिवेशन डालनी है तो हम उसको खुला रखेंगे। हम कोशिश करेंगे वहां पे खिड़कियां हैं तो वो खुली रहे, दरवाजे हों तो खुले रहें, और वहां से हमें ऊपर से आकाश की जो ईथर की एनर्जी है वो मिले, सामने से लाइट मिले, और नीचे जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो सारी एनर्जी हमें नॉर्थ से मिले। उसके बाद वहां का जो एलिमेंट है वो वाटर है। मॉडर्न वास्तु में भी वाटर है और वैदिक वास्तु में भी वहां का एलिमेंट वाटर है। तो वहां पे आप वाटरफॉल लगाएंगे, कुछ मोती रखिए, कुछ चांदी रखिए, तो वहां की आपको जो नॉर्थ से में एनर्जी आ रही है वो आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देवताओं की एक्टिवेशन करते हैं वहां पे। तो देवताओं में क्रिस्टल्स हैं, आपने वह क्लियर कॉर्ड्स, ग्रीन एवरचोइन, क्या कहते हैं, क्राइसोकोला, ऐसे ही क्रिस्टल्स हैं जो भल्लाट और सोमा करके 2 देवता होते हैं प्रॉपर नॉर्थ के। भल्लाट आपको एबंडेंस देता है और सोमा को कई लोग कुबेर भी बताते हैं, वो आपका ट्रेजरर है, यानी आपके खजाने भरे रहें। तो ओके। मल्टी लेयर्ड एक्टिवेशन जब आप कराते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो नॉर्थ साइड है वो फीमेल रिलेटेड है, वो चंद्र नाड़ी, यानी जो हमारे योग स्वर विज्ञान में भी लेफ्ट साइड इज चंद्र नाड़ी, यानी हाँ। ठंडी। तो वो जो ठंडी एनर्जी है, नॉर्थ इज फीमेल रिलेटेड, राइट। साउथ इज मोर मेल रिलेटेड एंड सूर्य नारी रिलेटेड, राइट। तो जैसे कि क्या कहते हैं, आपके जो नेगेटिव डायरेक्शंस के रिजल्ट वो फटाफट आ जाते हैं, और हाँ। जो आपके पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी तक तो सर वास्तु में डायरेक्शन के बारे में ही सुना था, आज सुना कि तत्व होते हैं, देवता एंड स्वर भी होते हैं। स्वर के बारे में तो आज तक मैंने वास्तु में सुना ही नहीं था। तो फिर ये कैसे वर्क करते हैं? लाइक आपने बताया कि सब कुछ एक लेवल में होना चाहिए, तो फिर आप समझ में नहीं आया मुझे कि कैसे वर्क करता है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जी। तो मैम ऐसा होता है कि पहले तो आपने वो डायरेक्शन देखी, आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सोना है तो साउथ की तरफ सिर रख के सो। हाँ। चाहे आप अपने घर के नॉर्थ या वेस्ट में भी सो रहे हो, जैसे घर की जो डॉटर्स होती हैं उनको नॉर्थ वेस्ट में हम सोने के लिए बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन फॉर डॉटर्स। लेकिन अगर वो वहां पे भी सो रही हैं तो उनका जो डायरेक्शन है, सिर है, वो साउथ की साइड हो। तो ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर जोन का कॉन्सेप्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है। ये हम गूगल से डायरेक्शन फिगर आउट करके उस घर को ग्रिड कर सकते हैं, इनके सब चीज़ों के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो आपने डायरेक्शन समझ में आ गया आपको कि भाई हाँ। नॉर्थ की तरफ से रखना है या साउथ की तरफ से रखना है, जोन समझ में आ गया। हाँ। इसके बाद एलिमेंट वहां पे स्थापित करना है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मॉडर्न वास्तु में और वैदिक वास्तु में कॉमन है। जैसे साउथ वेस्ट का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है, ओके। ठीक। तो आप एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट है, तो वहां पे आप साउथ वेस्ट को भारी करते हैं। मेटल सच एज लेड, लेड राहु का भी मेटल है।
तो वहाँ पे आप लेड रखवाते हैं, नदी के पत्थर रखवाते हैं, तो वहाँ से साउथ वेस्ट भारी होता है, तो आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब आपने सारी डायरेक्शंस के एलिमेंट सेट कर लिए, सबको पता है साउथ ईस्ट इज फायर जोन, मतलब मैक्सिमम लोगों को हाँ, पता होगा साउथ ईस्ट पता फायर है। जोन। तो आपने फायर जोन सेट कर लिया, पहले अर्थ जोन सेट किया, फिर फायर जोन सेट किया, फिर आपने एयर जोन सेट किया, वाटर किया, स्पेस किया। जब आपने ये सब चीजें सेट कर ली, राइट, एलिमेंट सेट कर लिए, तो अब आप देवताओं पे आते हैं। उसके बाद सही स्वर में वो रेमेडी करनी चाहिए। चंद्र स्वर, यानी जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही हो, तभी जो अच्छे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो स्वर विज्ञान का ख्याल रखते हुए और अच्छे मुहूर्त का ख्याल रखते हुए रेमेडीज करते हैं। ओके। दो चीजें हो गई। इसके बाद ग्रहों से भी हर डायरेक्शन में, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, वास्तु में वो नव ग्रहों का भी के बारे में भी पूरा पूरा बताया गया है कि साउथ वेस्ट आपका राहु का जोन है, साउथ आपका मंगल का जोन है, साउथ ईस्ट आपका वीनस का जोन है। इस तरीके से सारे जोन्स के ग्रह भी हैं। तो आप ग्रह के यंत्र लगा सकते हैं। तो उस ग्रह के आप यंत्र लगाएंगे तो वो जो आपका ग्रह है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। तो ये मल्टी लेयर्ड साइंस है। तो ये जो टोटका या कहते हैं ना बेसिक बेसिक रेमेडीज जो हम रील्स पे सुनते हैं, हाँ। उससे नहीं होता है। एक छोटी सी, जैसे आपका बॉडी है, उसमें बेस में स्केलेटल सिस्टम है, उसके ऊपर नर्व्स हैं, उसके ऊपर मसल्स हैं, उसके ऊपर स्किन है, और आपको कोई बोल दे कि बस आप ये खा लो और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो नहीं होता है। तो ओके। आपको एक बॉडी का ख्याल रखना है, तो उसको प्रॉपर फुल न्यूट्रिशन देनी है। तो आप किसी डाइटिशियन के पास जाओगे या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपका पूरा महीने का एक चार्ट बना के देगी आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से। वैसे ही जो लोग रहते हैं उस घर में, उनको क्या चैलेंजेस है, उसके हिसाब से आप वास्तु करते हैं। कुछ चीजें पहले करते हैं और हर चीज सीक्वेंस में होती है। आप क्या कहते हैं कि सही सीक्वेंस में चीजें करेंगी तो रिजल्ट्स आएंगे। आपने रेमेडी के बारे में बोला कि आप रेमेडी करते हो और पर्टिकुलर स्वर देखकर और सब कुछ देखकर रेमेडी होती है। तो ये रेमेडी करने के बाद कितने टाइम में सामने वाले को इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है? मैम, जो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं, जैसे कि वेस्ट, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट। जब आप नेगेटिव डायरेक्शंस की रेमेडी करते हैं तो एकदम से रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको उसका एक बड़ा बायोलॉजिकल एग्जांपल देता हूं कि जो ये सूर्य नाड़ी, जो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं, सूर्य नाड़ी वाले स्वर हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह हैं, वो एकदम से रिजल्ट देते हैं। और जो पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 2 से 3 महीने में, क्योंकि यहाँ से हमें बायोरिदम बनानी है, तो पॉजिटिव डायरेक्शंस जो हैं वो 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स देती हैं। और जो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिजल्ट्स देना शुरू करती हैं, और उनके रिजल्ट्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में चेंजेस आता है। तो मतलब 2 से 3 महीने में रेमेडी का रिजल्ट मिल जाता है, नेगेटिव हो तो जल्दी और पॉजिटिव हो तो 2-3 महीने लगते हैं। मतलब अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बेबी नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है घर में? मैम, ऐसा होता है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो अगर वो लड़का है, तो हम लड़के के केस में साउथ ईस्ट में रेमेडीज करवाते हैं। ठीक है, फायर एलिमेंट, हम जो लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वो कराते हैं। उसके बाद घर में जो NNE है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनमें एक देवता होते हैं नाग, उनकी रेमेडीज कराते हैं। तो वो अट्रैक्शन के देवता हैं। अट्रैक्शन के जो देवता होते हैं, अगर आप उनको एक्टिवेट करते हैं तो आपको अच्छे अट्रैक्टिव, जो भी आपकी इंटेंशन होगी, वहां से आपको वो वाली लोगों की न्यूज या वो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। या आप जब आप परस्यू करोगे और आप किसी के सामने मीटिंग में बैठोगे, तो ही और शी द अदर पार्टी विल फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव, और आपकी एनर्जी और वाइब होती है, तो रिश्ते होने शुरू हो जाते हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या रेमेडी करनी चाहिए शादी नहीं हो रही है उसके लिए। मैम देखिए, देवता एक्टिवेशन से बहुत सारे काम बन जाते हैं। देवता एक्टिवेशन में सबसे पहले आपको जो सेंट्रल देवता है हमारे ब्रह्मा, वो एक्टिवेट करने हैं। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट में देवता होते हैं वो होते हैं रुद्र और रुद्रजय। आप रुद्रजय को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक क्रिस्टल होता है टैल्क,
सबसे पहले मैं ब्रह्मा का बता देता हूँ। ब्रह्मा एक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टल होते हैं क्लियर क्वार्ट्ज और रूबी। तो क्या ब्रह्म स्थान जो हमारा घर का सेंटर होता है वहां पर वो क्रिस्टल रखना है, ऐसा? जी। ओके। पर जैसे मैंने आपको कहा, ये लेयर्ड सिस्टम है। अगर आपके घर में जोन्स क्लियर हैं, एलिमेंट्स बन गए हैं, ठीक है, यानी घर में अगर आपके कहते हैं ना कि दीवारें खड़ी हो गई हैं, दीवारों पे प्लास्टर हो गया, दीवारों पे पेंट हो गया, उसके बाद आप इंटीरियर डिजाइनिंग कराते हो और एक बहुत बड़ा टेलीविजन या कुछ म्यूजिक सिस्टम लगाओगे, खाली दीवार पे तो लगा नहीं दोगे। तो पहले जब आप अपने घर में सबसे पहले डायरेक्शंस और जोन्स हैंडल करके बाद एलिमेंट्स हैंडल करने के बाद जब आप ये देवता की रेमेडीज करते हैं, ब्रह्मा एक्टिवेट करते हैं क्लियर कॉर्ड्स और रूबी से, उसके बाद रुद्र जो एक्टिवेट करते हैं टैल्क, जो टैल्कम पाउडर आता है, वैसे कि टैल्क इज द क्रिस्टल एंड वन मोर क्रिस्टल इज एपेटाइट। ये दोनों क्रिस्टल आप रुद्रजय में रखते हैं। उसके बाद आपके पास NNE में N2 करके जोन होता है जिसका जिनमें देवता होते हैं नाग। उनका जो क्रिस्टल होता है वो होता है कैट्स आई। जब आप वहां कैट्स आई रखते हैं और आपने बाकी सारे काम कर लिए तो ये देवता एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाती है। और ओके। आप जब किसी से मिलते हैं तो वो दे विल फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव। अगर वो गर्ल है जिसका जिनका रिश्ता नहीं हो रहा है, राइट, तो अपने नॉर्थ वेस्ट में आप रेमेडीज रखते हैं विच इज़ ब्रास हेलिक्स, मोती, सम ब्लू सफायर। उसके बाद विंड चाइम लगाते हैं। हालांकि विंड चाइम एक फेंगशू की रेमेडी है, पर हम वास्तु में और साइंसेस को भी थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं। और वहाँ पे आपने अपना जो नॉर्थ वेस्ट है उनको सेट किया, और अगर लड़का है तो साउथ ईस्ट के अंदर आप कॉपर की रेमेडीज रखते हैं, क्लियर क्वार्ट्स के क्रिस्टल रखते हैं, रेड क्वार्ट्स रखते हैं, कुछ डायमंड आते हैं वो रखते हैं, तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। तो अगर दो घर एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन उनको मिल रही है, तो उनमें एक घर सक्सेसफुल है और दूसरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैम हो सकता है कि एक घर वालों ने वास्तु करा लिया हो लेकिन आपको नहीं बताया, और एक जगह नहीं कराया और एक चीज़ हो गई हो, एक तरीका। दूसरी चीज़ है कि कभी भी एग्जैक्टली सेम घरों में सेम लोग नहीं है। अगर ट्विंस भी पैदा होते हैं तो उनके भी आचरण विचार में थोड़ा फर्क होता है, राइट, शक्ल चाहे सेम हो। तो उस घर में क्या है कि लोगों की एस्ट्रोलॉजिकल क्या थॉट, मतलब क्या दशा चल रही है, क्या हिसाब किताब है, उन्होंने क्या रेमेडी कराई है। फिर हो सकता है जो उनका ऑफिस हो वो बहुत बढ़िया हो, वास्तु के हिसाब से हो, और एक जगह ऑफिस हो जो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से ना हो। और ये साइंसेज हैं जो 5 साइंसेज मिलके काम करती हैं, जिसमें आपका योग शास्त्र, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद आपका स्वर विज्ञान और एक आपका आयुर्वेद। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आप नेगेटिव एनर्जी में भी कुछ पॉजिटिव कर लोगे, राइट। और अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा तो सब कुछ बढ़िया है, घर में वास्तु बढ़िया है, लेकिन आपने कंप्लेंट रजिस्टर खोला हुआ है अपने माइंड में और आप उसको भरते रहते हो, तो वास्तु की एनर्जी भी आपको थोड़ा ही सपोर्ट दे सकती है। तो आपको अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखना है, और जो मैंने आपको 5 साइंसेस बताई वो पांचों मिलके काम करती हैं। तो हम जब वास्तु भी करते हैं तो भी हम हर किसी को बोलते हैं अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। और अपने लिए भी मैं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ या हेल्थ के ऊपर फोकस करता हूँ, और मैं अपनी माइंड इमेजिनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो माइंड अगर आपका पॉजिटिव होगा तो वास्तु की एनर्जीज और आप पे अच्छे से काम करेंगी। ओके। मतलब वास्तु सब कुछ घर का अच्छा करवा लिया, फिर भी अगर हमारा माइंड पॉजिटिव नहीं है, हम पूरा दिन नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो सक्सेस नहीं होगा, लाइक ऐसा। देखिए, अगर कहते हैं ना बहुत महान एक्टर है, उसका बेटा भी उतना ही महान होगा तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ। और कोई इतना महान एक्टर नहीं हुआ लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो हम्म। उसने फिर बहुत मेहनत करी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी खुद की ओरिएंटेशन, आप किस तरफ फोकस्ड हैं, ये भी मैटर करता है। वास्तु से आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है, लेकिन अब आपने मतलब कहते हैं ना कि अच्छे सारी सजेशंस रिकमेंडेशन को भी करके आप बस खाते ही जा रहे हो, तो फिर मोटापा तो फिर भी आएगा ना, चाहे आपका साउथ ईस्ट ने कितना मर्जी एक्टिवेट कर दिया हो। लेकिन आप दिन भर जंक फूड खाओगे तो कोई रोक लेगा। पर आपको एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा होता नहीं है।
ये मैंने आपको सबसे नेगेटिव सिनेरियो बताया। अगर वास्तु की एनर्जीज आपके घर में अच्छी हैं तो वो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी चेंज करती है, क्योंकि वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली आपके घर पे वर्क करती है। आपने ऐसे कोई केस देखे हैं कि ऑफिस में आपने वास्तु किया और उसके बाद उसका रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, तो ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो कि उसमें क्या चेंजेस किए थे और क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल। मैं आपको एक केस बताता हूँ जो हमने किया, जिसके अंदर क्या कहते हैं कि फादर और सन की बिल्कुल नहीं बनती थी। जो सन थे वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे थे, फादर साउथ ईस्ट में सो रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कि यंग एज है, 50+ सन थे और 75+ फादर रहे होंगे, राइट। हमने उनके घर में साउथ वेस्ट सेट किया लेड और पेबल से, और थोड़ा सा एनर्जी वास्तु किया। उस दिन के बाद 1.5 साल बाद भी मेरी उनसे बात हुई, तो कह रहे हैं कि उस दिन के बाद उनका और उनके फादर का कभी झगड़ा नहीं हुआ। उसी दिन से रिजल्ट मिल गया? क्योंकि नेगेटिव जोन्स के रिजल्ट आपको उसी दिन से मिलने शुरू हुआ। दैट ओके। इज वन। फिर हमारे पास कोई आया कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा, और वहाँ पे एक भी एम्प्लॉय नहीं टिका हुआ। और हमने उनके नॉर्थ वेस्ट में काम किया। उनको वहाँ पे हमने मोती सिल्वर की रेमेडीज़ बताई नॉर्थ वेस्ट में, और उनका देखते देखते वो इंस्टीट्यूट में वापस स्टाफ आ गया, सब सपोर्ट सिस्टम आ गया। उसके बाद उन्होंने एक और रेस्टोरेंट भी खोल लिया। वो 20 साल से वो रेस्टोरेंट खोलना चाह रही थी मैडम, लेकिन अब फाइनली उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। उनके हमने घर का भी वास्तु किया। वो एक अच्छी जगह, मतलब उनका घर बन रहा था तो रेंटेड प्लेस पे थी, और वो हमें खुद बता रही थी कि 4 महीने से ज़्यादा यहाँ कोई टिकता नहीं है, कुछ ना कुछ ख़राब होता है। तो हमने उस घर का वास्तु किया, उनको पॉजिटिव रिजल्ट आए, और अब उनका मकान बन ऑलमोस्ट तैयार है, बस वो शिफ्ट होने वाले हैं। पर उनका मतलब कहते हैं ना, इंस्टीट्यूट, कुकिंग इंस्टीट्यूट, उनका रेस्टोरेंट सब बढ़िया से चल रहा है। आपने बताया कि वो लेडी नया मकान लिया, तो मेरा इसी से एक क्वेश्चन है, अगर किसी को नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई घर परचेज करना है, तो उस घर में उसे बेसिक सी चीजें क्या देखनी चाहिए वास्तु के हिसाब से? मैम, मिनिमम टू मैक्सिमम आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। हमने अभी किसी का घर प्लान किया, उस घर में वो नॉर्थ फेसिंग, मतलब कोने का मकान है, कोने का नहीं, वो 2 साइड ओपन है, तो कोने का ही हो गया। तो वो 0 डिग्री 1 डिग्री पे घर है। तो हम किसी को भी यही सजेस्ट करते हैं, 0 से लेके मैक्सिमम 15 डिग्री तक का घर हो तो उसमें वास्तु के रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। जब ऐसा देख लीजिए, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो अगर आप एग्जैक्टली नॉर्थ, और अगर आपने घर का मत्था देखा और एग्जैक्टली अर्थ की नॉर्थ एक्सिस से मिल रहा है तो साउथ से भी मिलेगा। ऐसे घर सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, चाहे वो ईस्ट मिल रहा हो, ईस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, पर नॉर्थ 0 डिग्री पे है। ठीक ओके। है। तो जब वो घर नॉर्थ एक्सिस से थोड़ा टेढ़ा या इस तरफ टेढ़ा होगा 15 डिग्री के ज़्यादा, तो उसको हम विदिशा प्लॉट बोलते हैं। और उस घर में वास्तु रेमेडीज ज़्यादा करनी पड़ती हैं, और रिजल्ट फिर भी अबव एवरेज ही आते हैं। तो अभी हमने किसी का घर प्लान किया जिसमें हमने उनकी डायरेक्शंस का, कौन सी ओपन होनी है, कौन सी क्लोज होनी है, प्रॉपर दिमाग लगाया। मर्म स्थान का भी ध्यान रखा। हर तरीके से जब उनका घर हमने प्लान किया तो हमारे 7 सिटिंग्स लगी, पर बिल्कुल प्योरली विदाउट वास्तु डिफेक्ट काम हो गया। तो सबसे पहले नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट खुला रहे, और जो बाकी डायरेक्शंस बची हैं वो बंद रहें। ये पहली चीज़ ध्यान रखें। रेक्टेंगुलर प्लॉट हो, और उसमें नॉर्थ टू साउथ, जो साउथ वाला एरिया है, क्योंकि सन ईस्ट में राइज करता है, फिर वो साउथ से होके वेस्ट में जाता है। तो अगर साउथ की लंबाई चौड़ाई कम होगी तो साउथ का एक्सपोजर टू सन कम होगा। तो बहुत ही डिटेलिंग करके आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। अगर ऑप्टिमाइज लोकेशन मिल जाए तो आप उसमें बहुत तगड़े अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। कौन सी डायरेक्शन में हमें घर नहीं लेना चाहिए? मैम, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो साउथ सकता है, डायरेक्शन सब लोग बोलते हैं कि साउथ में नहीं लेना चाहिए। मैम, जो इंडिया में सबसे अमीर हैं उनका घर भी साउथ फेसिंग है। ओके। तो उनको तो कोई भी ऑप्शन मिल सकती थी, और वो वास्तु में अच्छा बिलीव करते हैं। तो हाँ। उनकी भी जो साउथ की डायरेक्शन में S4, उसमें जो देवता होते हैं घृषित, तो वो आपका मान सम्मान बहुत बढ़ाते हैं। आपकी दूर दूर तक रेपुटेशन, आपकी ख्याति फैलती है। और जो हमारे इंडिया में सबसे अमीर हैं वो, उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है। हाँ। तो ओके। साउथ की डायरेक्शन आपको नेम फेम लाके देती है। ओके। और फिर किचन की, टॉयलेट की, वो
कौन से जोन में होना चाहिए, वो फिक्स होता है कि इसी जोन में होना चाहिए? मैम देखिए, टॉयलेट है तो वो एक WNW करके डायरेक्शन होती है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, उसमें सही रहता है। साउथ साउथ वेस्ट में भी सही रहता है, साउथ साउथ वेस्ट में भी S7 में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी मॉडर्न वास्तु के हिसाब से सही रहता है, पर अब हमें पॉलिटिशियंस मिलते हैं तो हम ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं देते। बाकी अगर टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ साउथ वेस्ट में हो, सबकी रेमेडीज हो जाती हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की भी रेमेडीज हो जाती हैं, राइट। पर अगर ना हो तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका पूजा का रूम है, तो ना हो तो अच्छा है, अब है तो रेमेडीज कर देंगे। तो ऐसा है कि बेस्ट, मतलब कहते हैं ना, पास सारे हो जाते हैं, कुछ कुछ को स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ अच्छे मार्क्स से हो जाते हैं, कुछ को पैसे दे के पास कराते हैं, कुछ एक साल बाद पास हो जाते हैं, पर पास सारे हो जाते हैं। ओके, मतलब सारे चीजों की रेमेडी होती ही है, ऐसा नहीं है कि ये चीज की रेमेडी नहीं होगी। मैम देखिए, एक बंदा बहुत टैलेंटेड होता है तो वो IIT चले जाता है, एक बिल्कुल ही कम है तो उसको भी कोई ना कोई काम तो मिल ही जाता है। अब अगर आप बहुत अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स चाहते हो, ठीक है, तो वास्तु में जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि अगर आपके पास झोपड़ा है तो आप एक पक्की छत वाले घर में पहुंच जाओगे वास्तु करके, और अगर आप पक्की छत वाले में हो तो 1 BHK में पहुंच जाओगे, 1 BHK वाला 3 BHK में पहुंच जाएगा, 3 वाला 5 में पहुंच जाएगा, 5 वाला 7 BHK में पहुंच जाएगा। तो वास्तुशास्त्र आपका भाग्य तो चेंज होता है, और अगर आप प्लानिंग स्टेज में कुछ कुछ चीज़ें कर लें तो वो ग्रोथ आप एक्सलरेट कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हम जीत के ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल दें कि भाई आपको कुछ नहीं हो सकता। आप जहाँ हैं वहाँ से आप ज़्यादा जीतेंगे, और जीत के ही नया घर लेंगे, हार के नहीं लेंगे। ओके। आजकल लोग यूट्यूब पर रील देखकर और रील वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखकर यूट्यूब देखकर रेमेडी कर देते हैं, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होता है? मैम यूट्यूब की रील्स देखकर कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई दवाइयाँ नहीं खाता, डॉक्टर के पास ही जाते हैं लोग, ट्यूशन के पास ही जाते हैं। यूट्यूब की रील देखिए, अपने बाल भी कोई नहीं काट लेता, ठीक है। आप यूट्यूब में अगर आपको कोई ज्वेलरी पसंद आती है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो, उसका पूरा स्टोर देखते हो, फिर खरीदते हो। तो वास्तु में भी आपको, या तो आपको वास्तु में इंटरेस्ट है तो वास्तु की कोई अच्छी बुक लें, उसे एंड तक पढ़ें, ठीक है, और उस बुक में बताया हो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वैसी वाली बुक, ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ें करें। वास्तु, एक रील देख के कोई कुकिंग भी नहीं करता, ठीक है, 30 सेकंड में कोई रेसिपी बताई नहीं जा सकती। तो वास्तु को भी उसी तरीके से आप हैंडल करें, और प्रॉपर किसी एक्सपर्ट के पास जाएं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदें जिसमें सब चीज़ें डिटेल में बताई गई हों, और तब ही करें। आजकल लोग वास्तु के नाम पर क्या गलतियां कर रहे हैं? मैम देखो, मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि हंस का एटीट्यूड है। हंस का एटीट्यूड क्या होता है कि अगर दूध और पानी मिला के दे दो तो कहते हैं कि वो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। तो हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है, आप उसे अपने सिस्टम में ले लीजिए। गलतियां यही है कि भाई हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आपको आधा अधूरा पता है और आपने कर दिया, तो जो हमारे कहते हैं ना, जो टॉप क्लाइंट्स हैं वो हमें बोलते हैं कि हम रेमेडीज भी आप आके ही इंस्टॉल करें, हम खुद नहीं करेंगे। तो हमें वहाँ पे 2 या 3 बार चक्कर लग के विजिट करके हम रेमेडीज भी प्रॉपर सही मुहूर्त में, सही जब दिन है, सही स्वर चल रहे हैं, उन्हीं में करते हैं, उनको ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। खाना तो हर कोई खा लेता है, कुछ बहुत ही बढ़िया बनाते हैं और कुछ ओके बनाते हैं। तो ऐसा है कि रेमेडीज़ का जब तक कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है तो सब बढ़िया है, अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो तरीके से करें। अगर वास्तु के जरिए किसी को अपनी वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, क्या करना चाहिए उस पर्सन को? मैम पहले तो ये बात मान लें कि कोई जादू नहीं होता है, ठीक है। ऐसा है कि ये लोग केमिस्ट से दवाई और वेल्थ अट्रैक्ट हो गई, ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती कि जी 500 का नोट को रोल करो और इसको इसमें डाल मतलब दो और ऐसा कुछ होता होगा ना कि इसी डायरेक्शन में आपको पैसा रखना है तो अट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ? तो मैम जैसे मैंने बताया, लेयर्ड साइंस है। देखिए, वेस्ट साउथ वेस्ट में एक देवता होते हैं द्वारिक, वो आपको इंटेलिजेंस देते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, वो इंटेलिजेंस आपके माइंड में पहुंची, वो अकल आप में आ गई। जैसे कुछ कहते हैं ना, मुझे अकल आ गई है, मुझे आइडिया आ गया, मुझे समाधान मिल गया, तो सोचते हो आप,
तो वो इंटेलिजेंस आपको द्वारिक फील्ड से आती है कि ये करना है ये नहीं करना है, तो डिस्क्रिशन पावर आपको द्वारिक से मिलती है अगर आप वो देवता एक्टिवेट करें। वैसे ही एक देवता होते हैं भृंगराज S7 में, तो जो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो अगर आप भृंगराज देवता एक्टिवेट करते हैं तो आपके खर्चे में लगाम लग जाती है। लगाम कैसे लगती है? आपके माइंड में आता है कि यार ये मैं फालतू खर्चा कर रहा हूँ, ये मैं मतलब भावनाओं में बह के अमेजोन पे मैंने लिस्ट बना ली या मेरे को कोई दुकान देखी मैं एकदम से खरीद लाया, तो वो सारी हरकतें बंद हो जाती हैं। दूसरा वेल्थ अट्रैक्शन होती है N4 में। जो देवता हैं भल्लाट, वो एबंडेंस के देवता हैं, पर उनको एक्टिवेट करने के लिए पहले आपने अपने साउथ का जोन सारा क्लोज कराओ। ठीक है, अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो आपने अपने घर पे वास्तु के जरिए वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, तो आपको साउथ को क्लोज रखना है, भारी रखना है, और नॉर्थ को ओपन रखना है और लाइट रखना है। फिर वहाँ पे देवता के आप क्रिस्टल्स डालेंगे, उनके जो प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, तो वहाँ से आपको पॉजिटिविटी आएगी और वो आप क्या कहते हैं कि अबंडेंस आपकी तरफ खिंची चली आएगी। और आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है वो क्रिस्टल्स को, अगर आपने ज़मीन के अंदर करवा दिया बढ़िया है, ऊपर रखे तो उनको चार्ज किया, वो डायरेक्शन में आपने अच्छे से मोती रखे, थोड़ा सिल्वर रखा, तो वो आपको एनर्जीज मिलती हैं। वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई खजाना आ जाएगा, आपको वो लोग आपको फ़ोन कर लेंगे। जब से मेरा जोन ऑफ अट्रैक्शन है तब से मैं 7 पॉडकास्ट कर चुका हूँ। आपने जैसे अप्रोच किया आउट ऑफ ब्लू, तो पहले भी कर सकते थे। तो वो अट्रैक्शन की आप एनर्जीज एक्टिवेट करेंगे तो बाय द वे धीरे धीरे आपके काम बनते चले जाएंगे, आप सही लोगों से मिलना शुरू कर देंगे। अट्रैक्शन में तो सब कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका द्वारिक देवता एक्टिवेटेड है तो बोल देंगे भाई इनसे इतना काम करना है, इनसे इतना काम नहीं करना, तो आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाती है। वास्तु से मेरा जो एक्सपीरियंस है कि इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। वो जो कहते हैं पैसा बरसने लग गया, वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे ये पता है इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपको मौके ज़्यादा मिलते हैं, आपकी ईस्ट एक्टिवेट करने से आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा होती है, और पैसे तो नेटवर्किंग से ही बनते हैं। मतलब आपसे अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। मैम अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो आपको उनको कन्वर्ट करना है, तो आपके अंदर फायर एलिमेंट भी अच्छा होना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट सही होना चाहिए, तभी तो आप करेंगे। और हाँ। फिर आप में ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी को हमने मतलब इस्तेमाल यूज करना है और करो। कौन किसको जाने देना है। और हाँ। अगर आपका ईस्ट अच्छा होगा तो सही लोगों से अपॉर्चुनिटी आएगी। तो जैसे कि बिजनेस करना है तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, वो सारी आप वास्तु से मिल सकती हैं। फिर भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, तैयार तो होना ही पड़ेगा, और अपने नॉलेज की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। और इतना ही आसान होता तो फिर मुझे मार्केटिंग करने की क्या जरूरत थी? वास्तु के सहारे में सोचता भी मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। ऐसा हाँ। होता है कि मार्केटिंग की आपके सही लोग मिल जाते हैं जो आपके लिए मार्केटिंग कर सकें। आप मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझना शुरू कर देते हैं और आप अच्छे से तैयार होके वो मार्केटिंग करते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के ही बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जो इंटेलिजेंस में आई, और ये इंटेलिजेंस आपको वास्तु से सही एनर्जीज मिलेंगी तो वो आपके अंदर काम करेंगी और कंसिस्टेंटली काम करेंगी। ओके। तो ऐसे घर में लॉकर है हमारा, तो वो किस डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए? मैम वो आप नॉर्थ में रख सकते हैं। अगर आपका मन है कि भाई मुझे ज़्यादा अबंडेंस मिले तो नॉर्थ में भी रख सकते हैं। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं कि भाई इस खजाना में वेस्ट साउथ वेस्ट में जो देवता हैं द्वारिक, ये आपकी चीज़ें प्रोटेक्ट भी करते हैं और आप में ये इंटेलिजेंस देते हैं कि कैसी इन्वेस्टमेंट करें कि खजाने भरें। और खजाने भरें यानी ट्रेजरर जो हैं वो आपके नॉर्थ में है N5 सोम देवता, जिन्हें सब कुबेर भी कहते हैं। तो आप कुबेर देवता से मतलब ये जो खजाना है आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन फेस करते हुए रखें, ताकि कुबेर देवता से करें कि सर आइए और हमारे खजाने भरिए। आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो एक पूरी कहते हैं ना, एक पुरानी मूवी है, पुरानी या नई जो भी, कि मैंने इतनी मतलब शिद्दत से, इतने पैशन से, इतनी इंटेंसिटी से मतलब वो आप कोई गोल के लिए फोकस किया कि पूरा यूनिवर्स लग गया हाँ। मुझे वो गोल तक अचीव कराने में, राइट। और शाहरुख खान की मूवी है और शाहरुख खान का 2008। डायलॉग है, हाँ। तो वो चीज आप वास्तु से इनेबल कर सकते हो। आपने अपने घर में वही एनर्जी करी जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्स में जो एनर्जी का डिजाइन है वही एनर्जी का डिजाइन आपने अपने घर में सेट किया, तो वो सारी शुभ चीजें आपके साथ होंगी।
और कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं अपने घर के साउथ ईस्ट में बैठा हूँ, अपने ऑफिस जो ये है मेरा साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट फायर का जोन है। फायर का जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है, तो मैंने वॉलपेपर भी ऐसे लगाया कि जो ट्रायंगुलर है। हाँ। राइट। ये पूषा का जोन है, तो इसमें देसी घी भी रखा, जो पूषा आपको स्ट्रेंथ देता है, इनेबल करता है। और जहां पे मैं एग्जैक्टली बैठा हूँ वो अनिल का जोन है। तो अनिल आपका बेसिकली काम धंधा बढ़िया से कराते हैं। इधर आकाश का जोन है, तो मैंने वहां पे एक बेसिकली वो रखा हुआ है कि आपकी प्लानिंग जो भी है वो आकाश के जोन में होनी चाहिए। तो जो जो चीज़ें आप कर पाए वो चीज़ें आप करें, तो उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप यूनिवर्स से, भगवान से अलाइन हो जाते हैं, तो आपके साथ शुभ चीज़ें होनी होनी है। मैंने सुना था कि हेल्थ इश्यू भी वास्तु की वजह से होते हैं। तो क्या वास्तु ठीक कराने से कोई बड़ी बीमारी होती है वो खत्म हो जाती है? मैम देखिए, पहले तो इसके बेसिस पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है या नहीं हो सकता। उसका मैं सबसे बेसिक आंसर आपसे पूछता हूँ कि जितने भी लोग पार्टी करते हैं, तो पार्टी का जो मज़ा होता है वो कितने बजे आता है? कितने बजे से कितने रात बजे को। तक? कब कब? रात को। रात को कितने बजे से कितने बजे तक? आफ्टर 10। राइट। आफ्टर 10 एंड टिल अबाउट व्हाट टाइम? 2 3। ठीक है, आपने कभी रात सुना है को। किसी की 4:30 बजे पार्टी कर रहा हूँ? नहीं। और किसी ने आपने सुना है कि मैं 5 बजे 5 PM पे ही पहुंच गया था इस पार्टी में और मेरे को 5 बजे से मजे आए हैं? होती ही नहीं है इतनी जल्दी सुबह सुबह पार्टी। नहीं, शाम को भी 5 बजे बोला, मैं शाम को 5 बजे से पार्टी कर रहा हूँ हाँ। और मेरे को मजे आ रहे हैं। या जब लोग कहते हैं भी 9-10 बजे मजा आना शुरू हुआ, 10 बजे 10-11 बजे सबसे ज्यादा मजा आता हाँ। है। हाँ, रात को ही मजा। तो वो इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम सूरज जो होते हैं वेस्ट में ढल चुके होते हैं और सूरज दूसरी साइड पे होते हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो सूरज की जो वाइब्रेशन है, जो लाइट है, जो ऊर्जा है, वो हमें नहीं मिल रही होती है, अंधेरा होता है। तो इसलिए उस टाइम हम पार्टी करते हैं, सबसे ज्यादा मजा आता है। और चांदनी रात में आपने सुना होगा ताजमहल अगर चांदनी रात में देखना है तो टिकट मेरे ख्याल 10,000 या 5,000 या 1,000 रुपए की है। वैसे टिकट 5 रुपए की है, लेकिन अगर आपने चांदनी रात में ताजमहल को देखना है तो टिकट 10,000 रुपए की भी है या जो भी। तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इज द पार्टी जोन बिकॉज सन इज नॉट देयर इन द नॉर्थ वेस्ट। और सुबह होते होते तक पार्टी क्यों नहीं कर पाते लोग? क्योंकि सुबह नॉर्थ ईस्ट से सूरज उगने से पहले उसकी वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। और बहुत फेमस डायलॉग है कि अक्षय कुमार 4 या 5 बजे हाँ, एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं और सलमान खान तब पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। तो पॉइंट इज कि उस टाइम वो सूरज की वाइब्रेशंस मिलती हैं और हमें, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो 4 बजे उठ के अपनी मतलब आसन, योग आसन वगैरह, प्रेयर्स वगैरह करते थे, क्योंकि सूरज की जो नॉर्थ ईस्ट से वेव्स आती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स, वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। और अगर जो अच्छी वेव्स हमें चाहिए, हमें पता भी नहीं लगता। ये पार्टी वाली एग्जांपल आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि रात को क्यों मज़ा आता है। और वैसे ही दिन में अगर हम 12 बजे निकल जाएं, वैसे अब आजकल गर्मियाँ हैं तो सिर चकराएगा 12 बजे हाँ। अगर निकले। सब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सूरज की एनर्जी होती है वो 12 बजे साउथ टू नॉर्थ होती है, तो उस टाइम हम घर से बाहर नहीं निकल सकते कि हमारा सिर चकरा जाएगा, इतनी धूप होती है। लोग कहते हैं सूरज बिल्कुल सिर पे आ गया है। तो वो एनर्जी क्या हमारे घर को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर रही होगी? हाँ। हम जब सुबह 5-6 बजे कभी सैर के लिए निकले तो एकदम से मौसम कैसा होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे अगर आप निकलो घर से बाहर, 6-6:30 तक भी, तो अच्छा होता है एनवायरनमेंट मौसम, कैसा होता पॉजिटिव। है? हाँ। प्लेजेंट होता है। हाँ, मतलब बहुत मतलब फ्रेश सा लगता है। लगता है। और कभी शाम को पार्क में आप जाओ और जब वो बिल्कुल शाम हो जाती है और पशु, जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, अपने वापस जा रही होती हैं, उस टाइम थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू होता है, तो उस टाइम क्या पॉजिटिव लगता है या मन करता है एकदम से घर जाएं? हाँ, मीडियम सा लगता है, इतना पॉजिटिव भी नहीं लगता, मीडियम। बिल्कुल जब शाम हो रही होती है, बिल्कुल आप हाँ। पार्क में हैं और पार्क में रहना मुश्किल हो जाता है, अंधेरा। एनवायरनमेंट इतनी नेगेटिव। मच्छर भी तो आने लगते वैसे हैं। ही, तो हमें वो नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने घर में भी नहीं आने देनी। और नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन है, वहां से हमें वो सन रेज चाहिए। तो हमारी जो अर्थ में लाइफ है वो सन और अर्थ की कोऑर्डिनेशन पे तो चल रही है। हम्म। अगर हमें जो पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, उस टाइम उस नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, वो वेव्स हमारे पास पहुंचेंगी नहीं और टॉयलेट की नेगेटिविटी से ही मतलब वो मिक्स होके आगे आएंगी, तो कैसा लगेगा? और ऐसा भी नहीं है कि हम रोज 5 बजे सुबह उठ के सैर पे जा रहे हो।
कि पार्क में जा रहे हैं, वहां से हम पॉजिटिविटी ले आए। घर के अंदर एकदम से घुटन जैसी फीलिंग आती है ना, जब सुबह 6 बजे आप बाहर निकलते हैं, हाँ। एकदम से वापस आए तो घुटन सी फीलिंग आती है। तो उस टाइम अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बंद है तो घुटन वाली फीलिंग आ रही है, बाहर इतना प्लेजेंट लग रहा है, तो क्या आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? घर की एनर्जी नेगेटिव होगी। तो आपको घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ओपन रखना है, ताकि घर में फ्रेश एयर उस डायरेक्शन से आए। तो अगर कुछ डायरेक्शंस में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बोला गया है कि भाई अगर आप उसको बंद रखेंगे, या टॉयलेट होगा या किचन होगा, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही साउथ वेस्ट अगर आपका ओपन होगा तो मेल इन द फैमिली के हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके। तो बेसिकली इट इज अ डांस ऑफ सन एंड अर्थ दैट इज अफेक्टिंग योर प्रॉपर्टी। तो अगर वो सही से है तो मजा आएगा। भाई अगर आप एकदम से दूध पियोगे, उसके बाद नींबू पानी पी लोगे, तो पेट में क्या बनेगा? फिर आप बोलते हो कि यार नींबू पानी तो हेल्दी होता है, तो फिर दूध के बाद पी लो। तो आपको जैसे खाने पीने का ध्यान रखना है, वैसे अपने घर का भी ध्यान रखना है। ओके। तो सर ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं हो और वास्तु के बाद वो ठीक हो गई हो? मैम सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है, जो लोग भी साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे थे, हमने उनको बोला साउथ में सो जाओ या साउथ वेस्ट में सो जाओ, या हमने उनके घर में एनर्जी वास्तु कर दिया कि साउथ वेस्ट की एनर्जी ही ज़्यादा उनके घर में आए और साउथ साउथ वेस्ट को कवर कर ले, तो उनका बैक पेन चला गया। ठीक है, उनकी ये फीलिंग कि भाई मेरी तो लाइफ ही वेस्ट हो रही है, ये फीलिंग ही उनकी साइकोलॉजी से हट गई। तो सही जोन में सुलाने से, साउथ में जो लोग सोते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल रिलैक्स्ड, अच्छी नींद आती है। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं वो बस दुनिया से अलग ही हो जाते हैं, मतलब दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, काम में भी ध्यान नहीं देंगे और क्या कहते हैं घर में भी ध्यान नहीं देंगे। कोई ऐसा बड़ा एग्जाम्पल है, लाइक बड़ी बीमारी हो कैंसर जैसी और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो? मतलब कैंसर तो आई थिंक ठीक नहीं हो सकता, बट कुछ भी ऐसा कोई हो एग्जाम्पल आपके पास? मैम मैं इसका आंसर सबसे बढ़िया दे सकता हूँ कि सबसे बढ़िया जो होता है कि साउथ ईस्ट, ये भी हमारे एक गुरु जी हैं, मैं आपको नाम भी लेता हूँ, वास्तु शिखर करके हैं उनका ब्रांड। उन्होंने बताया था कि भाई साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम हो तो लोगों का पेट खराब रहता है। तो जैसे ही अगर आप फायर एलिमेंट सही कर लेंगे अपने घर में, तो पेट खराब होना बंद हो जाएगा, सुस्ती आनी, जो लेजीनेस है वो बंद हो जाएगी, यहाँ तक कि डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी अगर आप साउथ ईस्ट ठीक से कंट्रोल कर लेंगे। तो ये मैंने काफ़ी जगह करा और इस पे काफ़ी काम करा है, काफ़ी लोगों के साथ करा है। तो एक तो लोग हाइप एक्टिव हो जाते हैं, जो बिल्कुल है कहते हैं ना बिल्कुल गर्मी है और हम मरे पड़े हैं, वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो सर बहुत कुछ जानने मिला आज आपसे वास्तु के बारे में, बट अभी हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, बट टाइम आपके पास बहुत कम होगा, तो आज हम यहाँ पर एंड करते हैं। बट लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो मिडिल क्लास है, वो वास्तु कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसा है, आप बता सकते हो उनको कि उनको अपना घर का वास्तु करना हो तो वो बेसिक क्या चेंजेस करें? मैम दो चीज़ें कर सकते हैं कि पहले तो इस चीज़ में विश्वास रखें कि वास्तु एक रियल कॉज एंड इफेक्ट साइंस है। ये जैसे हम भगवान के आगे, भगवान के सामने पूजा करते हैं और सोचते हैं सब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, वैसा नहीं है। ये एग्जैक्ट साइंस है कि जैसे आप पानी गैस के ऊपर रखोगे और तो पानी उबलेगा, ठीक है, वैसे ही वास्तु की जब आप रेमेडीज करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। आप मिनिमम 10 से 15 रुपए किलो नदी के पत्थर मिल जाते हैं, वो ही अपने साउथ वेस्ट में 200-500 किलो रखें, उसी चीज़ से ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और दूसरा है हमारा कोर्स है जो हमने बहुत ही कम फीस पे रखा हुआ है, सिर्फ 6700 रुपीज़ या महीने की 497 की 14 किस्तें हैं। आप 500 रुपये महीने में भी वास्तु सीख सकते हो, और इससे जब आप औरों की केस स्टडीज़, औरों के एक्सपीरियंसेस आप डिटेल में देखोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप धीरे धीरे अपने घर का वास्तु करेंगे, चाहे आप 1 साल में पूरा करें, पर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, आपका जो कोर्स है वो डिटेल वास्तु कोर्स है? मैम मैंने करीबन 8 से 10 लाख रुपए खर्चे हैं वास्तु कोर्सेज पे, और जो भी चीज़ अवेलेबल है वास्तु को लेके वो सारे ऑलमोस्ट कोर्सेज करे हैं, उसमें से 70-80% वॉच भी करे हैं। वो सारी चीज़ें
मैं इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, 2 ढाई साल ये कोर्स चलेगा। और इसमें पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं, सब चीज़ें इजी भाषा में, ताकि किसी को समझ आ जाए वैसे समझाइए। और आप इसको ओनली 6-700 में? 6700 में, यानी आप 500 रुपये की 14 किस्तें, वैसे 497 हम चार्ज करते हैं, और तो 14 महीने भी। और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल वास्तु अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो 500 रुपये यहाँ देते हैं, 2000 3000 की रेमेडी हर महीने करते जाते हैं, रिजल्ट आते जाता है। ओके। ओके, थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने अपना इतना अच्छा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम।